त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है। वहीं चुनावी माहौल और गांव की जनता का मूड मीटर जानने के लिए एमपी न्यूज की टीम पहुंची देपालपुर के बडोली होच गांव में, जहां पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता यत्नेश सेन ने ग्रामीणों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। गांव-गांव चौपालें सजने लगी है और हर गांव में बस एक ही चुनावी चर्चा है। चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है और गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं देपालपुर के समीप ग्राम बडोली, जहां के युवा, बुजुर्ग और यहां के मतदाताओं का मन टटोलेंगे कि किस तरह से इस बार वे पंचायत चुनाव में अपना मुखिया चुनने वाले हैं, किस तरह सरपंच का वे चुनाव करेंगे और इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। गांव में कितना विकास हुआ है, गांव में और किन विकासों की आवश्यकता है और गांव के युवा, गांव के बुजुर्ग, गांव के मतदाता क्या चाहते हैं, उन्हीं से चर्चा करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं देपालपुर के बडोली होज गांव में, जहां इस वक्त हम मंदिर पर एक चौक है, चौक पर कुछ लोग हैं और उन्हीं से चर्चा करेंगे। युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं। किस तरह देखते हैं आप, गांव में कितना विकास हुआ है, गांव में किन किन विकासों की और भी आवश्यकता है, क्या कहेंगे? गांव में विकास की बहुत कमी है। आने वाले समय में हम चाहेंगे युवा प्रत्याशी हो, युवा अच्छा उम्मीदवार हो। हुआ है विकास, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी है जो मूलभूत सुविधाओं से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। परंतु हमने अभी नया उम्मीदवार चुना है, उसकी हम सोच रहे हैं कि नया उम्मीदवार आएगा, वो अपने गांव में विकास करेगा। तो पिछला 13 साल से जो उम्मीदवार है वो अपने काम में व्यस्त रहता है और अपने अपने बारे में काम करता है बस। क्योंकि आप युवा हैं और गांव के युवा अब आगे निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसे में गांव के युवाओं को कितना फ़ायदा अब तक मिला है, क्या विकास हुआ और आने वाले समय में युवा और क्या चाहते हैं? विकास से ज़्यादा तो जितना गवर्नमेंट अपने पास से पैसा भेजती है, उस हिसाब से तो हमारे गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। जिस हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट बनना चाहिए, वो हुआ नहीं है। नल जल योजना के माध्यम से जो पानी की व्यवस्था होना चाहिए वो हुई नहीं है। जगह जगह गड्ढे खोद के रख दिए हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है नहीं। आप देखेंगे पूरे गाँव में जिधर भी घूमेंगे उधर कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा आपको। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं युवा जो है थोड़ा खुश है, थोड़ा नाखुश है, कुछ वरिष्ठ भी है, बुजुर्ग भी है, उनसे भी बात करेंगे। कितना विकास देखते हैं आप पिछले कार्यकाल में और अब तक किस तरह से विकास कार्य देखते हैं, आने वाले समय में और क्या उम्मीद है? कोई रोड नहीं बने, कोई कहीं नहीं बने, कोई कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ। खाली पैसा खाया आया और ये में धर यो करियो और नया सरपंच आए कहीं कर ले, वो बात की बात। किन किन विकासों से वंचित रहा गांव, कितना विकास हुआ है, क्या देखते हैं? तो कोई हुआ नहीं तो क्या बताएं। आने वाले समय में किस तरह का नेता चुनेंगे आप? ये है अभी नया सरपंच चुना है, देखो वो करेगा तो मालूम पड़ेगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं असुविधाओं के अभाव में अब तक वंचित है। उनका मानना है कि आने वाले समय में नया नेता चुनेंगे जो कुछ करे। गांव के और भी युवा हैं, किस तरह से देखते हैं आप, युद्ध गांव के युवा हैं और किस तरह से देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो पुराने सरपंच हैं उन्होंने आज तक विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं किया। हर चीज़ें मैंने देखी है कि कागज कार्रवाई पूरी कंप्लीट रहती है। जैसे भी नालियाँ देखिए आप, यहाँ से 10-11 लाख रुपए की नाली की टीएस पास हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नाली के नाम पर 1-2 कालम भर दिए हैं, 2 बोरी सीमेंट लगे, कहीं तरी हुई है, कहीं नहीं हुई है। और वो ऐसी समस्या में है कि आज ने हमारा भविष्य बिगाड़ने में तुला हुआ सरपंच। पिछले सरपंच हमने एक चीज़ देखी है कि ये बताएं, वो खुद ही बताएंगे आपको कि 10-11 लाख रुपए की जब टीएस पास होती है तो उसमें नालियाँ कैसी बनती है। आप दूसरी जगह जाके देखिए, युवाओं को बिगाड़ रखा है। युवाओं को इधर उधर करके बस बहला फुसका के बिगाड़ने का काम है और कुछ भी काम विकास के नाम पे क्या करा। आप देखिए खाल खुदा है तो वो भी सरकारी योजनाओं के तहत खुदा है। ये रोड़े मनी पंच परमेश्वर योजना, तो मगर इसका भी पेमेंट अगला जब अपनी जेब में रख लेगा तो कैसे विकास होगा? गांव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है साफ सफाई का, क्योंकि स्वच्छता को लेकर शासन, प्रशासन और सरकार भी जोर दे रही है कि गांव में स्वच्छता हो और गांव में सफाई हो, जिसको लेकर भी चर्चा करेंगे। किस तरह की जो देखते हैं गांव में कितनी सफाई, कितनी स्वच्छता है? दादा जो सफाई करेगा पैसा नहीं दे रहे 6-6 महीना तक, वो तो कहीं सफाई करेगा बापरा। नाली साफ करने कैसा आएगा? एक बंद जाए दूसरों नहीं आए, दूसरों बंद जाए तीसरों नहीं आएगा। इनके नाली साफ करने का पैसा नहीं मिले, पंचायत की इतना पैसा है, जी का पैसा नहीं मिले। किसकी कमी देखते हैं? हाँ, कमी देखते हैं, सरपंच की कमी। किसकी कमी है? तो आने वाले समय में कैसा सरपंच हम बदल रहे हैं, सरपंच को युग बदल रहे हैं, हम भी बदल रहे हैं, सरपंच बदल रहे हैं, हम नए सरपंच लाएंगे हम।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे परेशान हैं। इस बार मन बनाया है कि कुछ हटके करेंगे। सरपंच पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं गांव से ही, वे भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी चर्चा करेंगे। चुनावी चर्चा के दौरान वो भी यहाँ पहुँच गए। किस तरह देखते हैं गांव में, आप भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो किस तरह से गांव के विकास के लिए क्या योजना, क्या विज़न है आपके? मेरी ये योजना है, सबसे पहले पानी की व्यवस्था की जाएगी सही तरीके से। दूसरी चीज़ रही बिजली हेडलाइन, उनने जो वादा करा था पूरा नहीं कर पाए। स्ट्रीट लाइट का बिल्कुल गांव को बहुत दिक्कत है उसकी। रोड बने हुए नहीं हैं, गांव में इतनी परेशानी है कि गाड़ियां नहीं जाती उनके घर तक। सरपंच के घर से आगे का रोड 10 साल से पड़ा हुआ है। हर बार कहते हैं कि बस इसकी टीएस चल रही है, इसका न्यू कर रहा हूँ। मैं भोपाल गया था, मंजूरी हो रही है, ये नहीं कर पाते। गरीबों को कहते थे कि यार कूटी तुम्हारी मंजूर हो रही है, मैं कूटी भी लूँ वहाँ। हर चीज़ मतलब खाली एक जताते हैं, करते कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये रही है कि प्रशासन को परेशान कर रखा है, खुद लेटेस्ट गुंडा है। इसके बाद परेशानी कहता है कि मेरे को प्रचार नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। भैया हमने काहे के लिए रोका उसको, किस बात पे रोका उसको? सबसे बड़ी बात तो ये है। आने वाले समय में आपके क्या विज़न होंगे, क्या नहीं? तो अगर आपको चुनती है जनता, क्या सौगातें देने की प्रयास है? मैं जनता को, जो जनता चाहेगी, मेरे से जो बन पाएगा, जितनी मदद पड़ेगी जनता की, खूब करूँगा तन मन से। जन से जनता के साथ रहूँगा और हर चीज़ से खरा उतरूँगा, ये मेरा वादा है। तो बिल्कुल चुनावी वादे हैं और चुनावी वादे हर नेता करता नजर आ रहा है। और गांव-गांव जिस तरह से चुनावी चौपालें सजने लगी, और भी गांव के कई युवा हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। यूथ किस तरह का नज़रिया रखता है, युवा किस तरह की मांग रखता है चुनाव में, किस तरह देखते हैं आप? पंचायत जो चुनाव थे पहले के नेता, आने वाले समय में नेता, क्या नेता का बदलाव करेंगे, कैसे नेता चुनेंगे? हम इस बार युवा नेता चुनेंगे जो हमारी भी सुन सके। जो पुराने जो थे सरपंच, उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनते, बस वो तो लड़कों को बिगाड़ने में लगे हुए थे। और हम आप चाहते हैं कि युवा नेता आए और हमारी भी कुछ बातें सुने और गांव में अच्छा विकास हो। गांव में बहुत सारे वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं हो सके, और जो हम सोचें कि जो अगला नेता आएगा वो ये सब वादे पूरे करेंगे। कितना बदलाव देखते हैं खुद के गांव में, दूसरों के गांव में? कभी आप कहीं दूसरे गांव जाते होंगे, क्या लगता है किस तरह का गांव देखना चाहते हैं? गाँव में बहुत विकास है, सब गाँवों में विकास है। हमारे गाँव में कुछ भी विकास है। हमारे पूर्व सरपंच के पास हम जब कुछ भी काम के लिए जाते हैं, अगर मैं हरिजन हूँ, मैं जाता हूँ कि मेरे को सरकारी कुटी का मंजूर किया जाए, तो वो बोलते हैं ये कागज़ है, मैंने आगे पहुँचवा दिए, मंजूर हो जाएगी। पर वो कब होगी? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 13 साल हो चुके, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। मेरे घर के सामने मेन रोड है, मेन रोड पे इतनी गंदगी है कि मैं खुद कैसे कंडीशन में रहता हूँ मैं जानता हूँ। तो बिल्कुल ग्रामीणों की समस्या है, निजी समस्याएं भी हैं, और कई समस्याओं को लेकर ग्रामीण त्रस्त हैं। गांव के कुछ युवा और बुजुर्ग के साथ वरिष्ठ और एक जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ जुड़े, उनसे भी चर्चा करेंगे। किस तरह देखते हैं गांव का विकास कितना हो पाया है? आने वाले समय में पंचायत चुनाव सामने है, किस तरह का नेता एक बार फिर चुनेंगे या किस तरह से चुनाव होगा? विकास के नाम पे पूर्व सरपंच ज़बरदस्ती लोगों को बरगला रहा है, विकास कोई हुआ नहीं है। और जो भी पंचायत में फंड आता है उस फंड को ऐसा बर्बाद करता है। अभी मैंने एक फंड 9 लाख रुपए का नाली के नाम पे दिलवाया था। वो फंड उनने ऐसा, अभी आप नाली देखो ऐसी बनाई है कि दूसरे दिन ही वो नाली ना गर्मी में तरी करी है उसकी और ना कुछ करा है, और बिल्कुल घटिया सामग्री वापर के पैसे को बर्बाद कर रहा है। एक हमारे यहाँ एक टीएस बनी, नाले की गांव में पानी भरा गया, वो प्रोपोगंडा कर रहा है कि मैंने नाला खुदवाया। अब उस नाले में 1 से 1.5 लाख रुपए की जेसीबी चली है, और जेसीबी से काम हुआ ना कि मजदूर से। और जेसीबी से हुआ है वो काम भी 1.5-2 लाख रुपए का हुआ, उसकी 14 लाख रुपए की टीएस, 14 लाख और 85,000 कुछ ऐसा। वैसे उल्टे काम सब है। नाम मात्र का 2-2 फीट गारा निकलाया जेसीबी से, रेमफर से, और उसमें भी टीएस लाखों रुपए। क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या? आपके गांव की जनता का मूड क्या है? गांव की जनता तो एक तरफा उसको हटाने में तुली हुई है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जनता का मूड मीटर है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नज़र आता है, क्योंकि आरोप है वहीं प्रत्यारोप भी है, और सभी के अपने अपने अलग अलग परेशानियां हैं। किसी को सुविधाएं मिली है तो कोई सुविधा से वंचित है। कहीं ना कहीं गांव का मूड मीटर इस बार चेंज और परिवर्तित नज़र आता है। यत्नेश सेन, MP न्यूज़, देपालपुर।